So I've been talking on the 21 laws of spiritual growth. और जैसे पासवान चर्चा करते आ रहे हैं आत्मिक वृद्धि के जो है 21 नियम. And today I want to talk to you about something that's really very close to my heart. और आज आपसे कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सचमुच इनके दिल के बहुत ही करीब हैं. You will hear today. It's very, very close to my heart. और आज आप सुनेंगे इनके दिल के बहुत ही करीब हैं. These are the teachings I've done on this. और ये वे शिक्षण है जो पासवान जी ने प्रचार कर लिए And हैं. God willing, there will be a book on this soon. और परमेश्वर की इच्छा हो तो बहुत ही जल्दी इसकी एक पुस्तक भी छपकर आ जाएगी. So just pray about it. तो इसके बारे में प्रार्थना करिएगा. Hopefully before 31st December, we'll have the book out. और आशा करते हैं 31 दिसंबर से पहले जो है पुस्तक छप के आ जाएगी. Yes. All right. खैर, Today I want to talk to you about the law of revelation. आज चर्चा करने जा रहे हैं आपसे प्रकाशन का नियम. The law of revelation. प्रकाशन का नियम. There are many laws देखिए बहुत सारे नियम हैं in the spirit realm. आत्मा के आयाम में. And today I want to talk to you something very, very powerful, and that is the law of revelation. आज देखिए आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली नियम के बारे में जो कि है प्रकाशन का नियम. You see, every believer's journey with God is a walk from darkness to light. और देखते हैं हर एक विश्वासी का परमेश्वर में जो यात्रा जो होती है वह अंधकार से निकलकर उजियाला यानी प्रकाश में चलना होता है. From ignorance to revelation. अज्ञानता से प्रकाशन में. From hearing about God to knowing Him personally. परमेश्वर के बारे में सुनने से लेकर व्यक्तिगत तौर पे उसे जानने वाली प्रक्रिया. Are you listening, church? अब सुन रहे कलीसिया? The measure of your spiritual growth is determined by the measure of revelation that you walk in. और देखिए आपके आत्मिक वृद्धि का माप इससे तय किया जाता है कि कितना प्रकाशन आप पाए हैं और उसमें चल रहे हैं. I'll say that again. फिर से कहेंगे. The measure of your spiritual growth is marked by the revelation that you walk in. और देखिए आपके आत्मिक वृद्धि का माप जो है इससे नापा जाता है कि कितने प्रकाशन आप पाए हैं और चल रहे हैं. Paul the apostle, प्रेरित पौलुस, he was a Pharisee. वो एक फरीसी था. He read the books, उसे पुस्तकों को पढ़ी थी. the Torah. He was a learned man. और थोड़ा को उसने पढ़ा था. वो शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति था. He had the word, उसके पास वचन तो था but he did not have the revelation of the word. लेकिन उसके पास वचन का प्रकाशन नहीं था. And one day he's on a horse to Damascus. और एक दिन घोड़े पर सवार होकर वो दमिश्क जा रहा था. And there the Lord reveals himself to him. और वहां पर प्रभु उस पर खुद को जाहिर करता है. And he says, "Who are you?" और वो पूछता है कि तू कौन है. At that point, the word which was on the pages of the Torah, or rather the skins or the parchments of the Torah, it becomes alive to Paul. तो वो वचन जो कि टोरा में था या कहें जन्म पत्रों में था, वो प्रकाशन जो है उसके लिए पौलुस के लिए वचन जो है एकदम जीवित हो जाता है. That is revelation. और यही तो है प्रकाशन. The word becoming alive to you. और वचन जो है आपके लिए जीवित हो जाता है. From that day onwards, और उस दिन से Paul became a new person. पौलुस एक नया व्यक्ति बन गया. Somebody say, "I receive." और कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं. Revelation is not mere information. और देखिए प्रकाशन जो है महज जानकारियां नहीं है. Look at somebody and say, "We have a lot of information these days." किसी को देखकर कहें इन दिनों में हमारे पास बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं. Revelation is not just information. और प्रकाशन जो है बस महज जानकारियां नहीं है. Hello? It is divine illumination that brings transformation. और देखिए ये दैवीय प्रकाश है या कहें उजियाला है जो आपके लिए जो रूपांतरण यानी बदलावट ले आता है. You read the same verse. आप उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं Since you were a child. जब से आप छोटे बच्चे थे. And one day, और एक दिन it just booms, it speaks to you. और ये सीधा आप पर छलांग मारता है और ये आपसे बोलने लगता है. Earlier for you it was information, now it has become revelation that will produce transformation. पहले तो ये आपके लिए जानकारियां हुआ करती थी लेकिन अब ये जो है आपके लिए प्रकाशन बन गया है जो आपको बदलावट में ला रहा है. How many listening right now? ओके तो सुन रहे हैं इस वक्त. Go with me to Psalm 119, please. चलो जाएंगे भजन संहिता का अध्याय 119. Psalm 119 and verse 105, 105. भजन संहिता का अध्याय 119 उसका वचन 105. The psalmist says, वहां पर भजनकार कहता है "Your word तेरा वचन is a lamp to my feet मेरे पांव के लिए दीपक है and a light to my path." और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है.
Without that light, और देखिए उस उजियाला, उस प्रकाश के बिना, a Christian can have zeal, और देखिए एक मसीह में जो है जुनून तो हो सकता है, can have passion. उसके अंदर देखिए एक तरह का जैसा जोश हो सकता है। जोश, बाजू वाले को बोलो जोश है, होश नहीं है। So you can serve God. तो आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। You can play the guitar, you can play the drums, and what else do you have? You can play the keyboard, and you can distribute offering covers, and God knows what. और देखिए आप गिटार बजा सकते What हैं, else? Yeah. Media and all that. वॉलंटियर बन सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, जो भी। But do you have the word of God? लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? Is anybody following me what I'm क्या saying? कोई समझ है जो अभी कहा जा रहा है? So you have zeal. तो आपके पास देखिए वो जोश I है। want to talk to the choir members as well, and talk to the volunteers as well. If the word is not in your hand, you are in dangerous territory. देखिए, Make आराधना sure you have करने the वाले- word right now in your hand. और जो वॉलंटियर उससे भी कहना चाहते हैं, देखिए अगर आपके हाथ में परमेश्वर का वचन नहीं तो आप एक खतरनाक इलाके में हैं। Pastor Chris says a person who does not carry the word is a blind Christian. और देखिए पासवान क्रिस जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है उसके पास वचन नहीं होता वो एक अंधा मसीही है, No revelation. कोई प्रकाशन नहीं। Your word is a lamp to my feet. I remember in Mangalore, when we used to come from a wedding in the night. It's a village. और याद है मैंगलोर में जब रात के समय शादी के समारोह से जाते हैं और एक गांव में, And we used to carry the lamp. और देखिए ऐसा दीपक जो है लेके चलते बत्ती लालटेन जैसा, Are you with me? याद है? Yeah. It's pitch dark everywhere. और हर जगह अंधकार फैला होता है, There are no street lights. और वहां पर कोई सड़क पे लाइट नहीं, And you carry the lamp. और फिर आप वो लालटेन दीपक लेके चलते हैं, And within that circle of illumination, you put that 1 feet and the light moves further. Come on, help me और somebody. देखिए उस उजियाले के दायरे में ही देखिए आप अपना एक एक कदम बढ़ाते हैं और इस तरह से वो उजियाला आगे बढ़ता रहता है। Are you getting this? आप समझ रहे हैं इसे? You see, and a light to my path. और देखिए यहाँ पे लिखा है मेरे मार्ग के लिए उजियाला। Without revelation, you can have activity, but no accuracy. Come on. और देखिए प्रकाशन के बिना आपके पास कार्य गतिविधियां तो होंगी लेकिन वो सटीकता नहीं होगा। You're busy, but you're not fruitful. देखिए आप व्यस्त तो रहेंगे लेकिन फलवंत नहीं होंगे। Have you seen businessmen? They have 10 and 15 and 20 meetings, but nothing in the bank. आप देखते हैं व्यवसायिक लोगों के उनके पास 10-15 मीटिंगें होती रहती Don't हैं, get me wrong. बैंक में कुछ नहीं होता। गलत मत A lot of समझिए, activity. बहुत सारे से कार्य गतिविधियां, Where's the fruit? लेकिन फल कहाँ है? करोड़ों की बातें होती हैं, चाय पीने के लिए पैसे नहीं है। Are you getting me? आप church? समझ रहे हैं इस वक्त कलीसिया? This afternoon, और or आज rather this morning, दोपहर या कहें इस सुबह, the law of revelation. This is my introduction. चलिए ये परिचय रहा है। देखिए प्रकाशन का नियम Reminds you ये आपको याद कराता है that you cannot grow beyond the light you receive and apply. और जिस माप में आपने उस उजियाले को ग्रहण करके उसे लागू नहीं किया उससे आगे नहीं बढ़ सकते। Get this. इसे You ले can लीजिए। never grow आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे beyond the light you receive and you apply. और जितना उजियाला आपने पाया है और उसे लागू किए हैं उससे, Whether it's business, चाहे व्यवसाय हो, whether it's your career, चाहे आपका करियर हो academics, या फिर शिक्षा पढ़ाई or even in the realm of the Christian world. या फिर मसीह जगत के आर्या में कार्यों में, Say it everyone. You cannot grow beyond the light you receive and apply. और जो प्रकाश आप पाकर उसे Say that लागू करते again. हैं उससे You आगे नहीं बढ़ cannot सकते। grow beyond the light you receive and apply. So if you want to grow, तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं you need that revelation. तो आपको उस प्रकाशन की जरूरत है। Have you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को, They say, I'm so confused. वो कहते हैं मैं बहुत ही उलझन में हूं। What they're saying is they're in darkness. वो दरअसल कहना तो ये चाह रहे कि वो अंधकार में हैं। I just don't know what to do. I just don't know what to do. You can write a song. I just don't know what to do. और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप इसके लिए गाना लिख सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। But the truth is, तो ये सच्चाई ये है, you're confused is you are saying you are in darkness. आप उलझन में हैं, आप दरअसल अंधकार में हैं। How many listening right now? क्यों तो सुन रहे हैं इस वक्त। Today, let me take it a bit deeper. Is this helping you? And say चलिए amen और right गहराई now. में ले जाते हैं। अगर आपकी मदद हो रही है तो कहे आमेन इस वक्त। Write down the first point. चलिए लिख लीजिए पहला मुद्दा,
Revelation, write down. So we'll go systematically. तो देखिए हम व्यवस्थित तौर पे आगे बढ़ेंगे. Revelation is God's method of transformation. प्रकाशन ये परमेश्वर का तरीका है बदलावट और रूपांतरण को लाने का. I'll say that again. फिर से कहेंगे. Revelation is God's method of transformation. प्रकाशन जो है ये परमेश्वर का तरीका है बदलावट और रूपांतरण लाने का. Revelation is how God unveils himself to men. और प्रकाशन का मतलब परमेश्वर इंसानों पर खुद को जाहिर करता है. Christ appearing on this earth was a revelation. Come on. और मसीह का इस धरती पर प्रकट होना देख जन्म लेना ये प्रकाशन था. Is anybody क्या listening? कोई सुन रहे हैं? This is deep, brother. ये बहुत ही गहरा है. It is the moment when the truth ceases to be a verse on the pages of paper or on your iPad. It becomes a living reality in your heart. और देखिए यह वो क्षण होता है जब सत्य जो है कागज या फिर आईपैड पर नहीं रह जाता लेकिन आपके हृदय की एक वास्तविकता बन जाती है. Somebody say it becomes a living reality. कोई तो कहे ये एक जीवित वास्तविकता यानी असलियत हकीकत बन जाती है. Watch this. गौर करें. Jesus was with the apostles for 3.5 years. हम देखते हैं कि यीशु अपने प्रेरितों के साथ 3.5 साल तक रहे. And in that time, और उस समय काल में he performed miracles. और यीशु ने बड़े बड़े आश्चर्य किए. Come on. सुनिए. He performed signs and wonders of the likes probably we have not even seen. और देखिए ऐसे चिन्ह और अद्भुत काम उन्होंने किए जो कि दरअसल हम देखे भी नहीं है. Come on. They saw Lazarus coming out of the grave. और उन्होंने देखा लाजरस को कब्र से बाहर आते हुए. Man, this is crazy. और ये तो बहुत ही जबरदस्त. 4 days, 4 दिन the man comes hopping out. 4 दिन का वो अंदर था और वो व्यक्ति जो कूदते हुए बाहर आ रहा है. Why I'm hopping? Because he was tired. क्यों कूदते हुए? क्योंकि वो बंधा हुआ था. No, the Bible scholars told us that at the grave. बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं. In fact, दरअसल the tomb, hello, can I tell you about आपसे this? बता सकते हैं. We were at the tomb. हम गए थे उस कब्रगाह पर The tomb is circular. और वो कब्र जो है ऐसा घेराव के सीधा नीचे And जाता है. that guy over there who was explaining to us, he is a scholar from the Israeli university. Hello. और वो व्यक्ति जो बता I रहे was थे having वो a इजराइल talk की with him. यूनिवर्सिटी से एक विद्वान थे. You just can't be a guide. You just can't pick up your towel and your badge and become a guide the next day. और देखिए बस आप अपना बैग Abu guide, और you know? लेकर आप सिर्फ Raju guide. Okay. Not अगले दिन Babu. गाइड नहीं बन जाते हैं. Raju guide. And it seems when Jesus said, "Come out, Lazarus," और उन्हें बताया कि जब यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ, Lazarus's body levitated. और लाजरस का शरीर जो है ऐसे उठने लगा. It is nearly 2 floors down. और दरअसल देखिए लगभग 2 मंजिल नीचे है. It's so suffocating sometimes. कभी-कभी But बहुत for ज्यादा us, घुटन what होती है. we are like Kurla boys. What's suffocating? We'll go inside the nala also. Andrew. Hello. It seems his body levitated. और ऐसे ऐसे उसका शरीर जो है ऐसे उठने लगा. And he came out. और वो बाहर आया. Now they saw such kind of miracles. और उन्हें इस तरह के आश्रम देखे थे. And then, watch this. गौर करें. Then one day, और एक दिन Jesus said, "Okay, यीशु ने कहा ठीक है. now you've seen me perform miracles." तुमने अब मुझे आश्रम करते हुए देख लिया है. They saw him walking on the water. और उन्होंने उसे पानी पर चलते हुए देखा. Not David Blaine walking in swimming pool. Don't ask me who's David Blaine, okay? Walking on the swimming pool. No, sir. I challenge that fellow to walk on the Jew beach. Even Mumbaikars cannot walk. And Jesus walked on the sea. And these guys saw it. और यीशु देखते हैं कि एक मिनट. उस समुद्र के उस लहरों पर चले और इन्होंने देखा. And now he gives them a question. और फिर वो सवाल एक देता उन्हें. Can I show you the question? क्या आपको बता सकते हैं? Look at somebody and say, "It's your exam." किसी को देख रखा है. Now the disciples had exam. Now watch this. What was the question? सवाल क्या था? Interesting. दिलचस्प. Okay, go to Matthew 16. चल जाएंगे मत्ती का 16वां अध्याय. पहला सवाल 1 करोड़ के लिए. Peter must. You know KBC, right? ABC actually. Matthew 16 verse 17. मत्ती का 16वां अध्याय 17वां वचन. Now before that, can you give me verse 16? चलिए 16वें वचन में देखें. Verse 16. Let's go to verse 16. Okay, it's I think verse 15. Jesus said, Peter, यीशु he ने कहा asked everyone, he says, "Whom do you say that I am?" Give me verse 15. यीशु ने उससे कहा
पतरस तुम मुझे क्या कहते हो? Who do you say that I am? He said to them. Everyone say, he said to them. Come on, यीशु everybody. ने उनसे कहा. It was not to one person. ये एक व्यक्ति से नहीं हो रहा था. Jesus said to to them. यीशु ने उनसे कहा, Who do you say that I am? तुम मुझे क्या कहते हो? They saw the miracles, they saw the feeding of the loaves and everything. And now, go to verse 16 now. और देखे उन्होंने आश्चर्य काम देखा, मछली रोटी से लोगों को खिलाते हुए देखा. अब देखे वचन में. I love this. Verse 16. 16 वचन. Simon Peter answered and said, You are Christ, the Son of the living God. Say that, everyone. Say it again. You are the anointed one, the Son of the living God. Now, everyone is quiet. And this Peter, he speaks. और देखिए सभी लोग खामोश बैठे हुए थे और वहां पर ये पतरस बोलता है. Thomas is like, I'll better keep quiet. थोमा ने सोचा अच्छा है कि मैं चुप. Now read verse 17. अब 17 वचन में पढ़ें. What's this? And Jesus answered and said to him and said, Blessed are you. Look at somebody and say, Blessed are you. किसी को देखकर कहे आशीषित हो तुम. Come on, look at your other neighbor. Prophesy, blessed are you. Simon, Bar is son of Simon, son of Jonah, for flesh and blood. Your learning, your instruction, your books has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. It was a divine revelation. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू आशीषित है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरे अनुभव ने नहीं, तेरी पुस्तक ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की Saint है. Peter, पतरस, you have received something which these guys have not received. You have received divine revelation. Hallelujah. तुमने वो पाया है जो इन लोगों ने नहीं पाया. तुमने दैवीय प्रकाशन पा लिया Are है. you with me so far? क्या अभी तक साथ में है? Because for others, he was rabbi और दूसरों के लिए वो महज एक रब्बी था or rabbi or whatever. या फिर रब्बी. For others, he was a good man. और दूसरों के लिए वो अच्छा भला व्यक्ति For था. others, he was a philosopher. और किसी और के लिए वो एक तत्वज्ञानी But था. for Peter, लेकिन पतरस के he लिए was Christ, वो मसीह था. the Son of the living God. जी परमेश्वर का पुत्र. You see people say about Jesus like this. आप देखते हैं लोग यीशु के बारे में ऐसा कहते You हैं. ask them, who's Jesus? अगर आप उससे पूछे यीशु कौन है? Changla Manushya, very nice man. बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा. They know about Jesus. वे यीशु के बारे में जानते हैं. You ask a Muslim guy, अगर आप किसी मुस्लिम भाई से पूछें he says, oh, we have him in our books also. तो कहेंगे अरे हाँ हमारी पुस्तक में भी उनके बारे में लिखा है. So if you have him in your books, do you believe in him? Yeah, he's a prophet. He's a prophet. तो अगर आपकी पुस्तक में लिखा तो क्या विश्वास करते हैं? हाँ हाँ वो एक नबी थे. One surah says he's the greatest prophet. और एक सूरह में लिखा है कि वो एक महान भविष्यवक्ता I है. don't want to go there. और वहां नहीं जाना चाहेंगे. I've studied this. You can ask my wife. Come on. चलिए. Yes. They believe him as a prophet, but tell them to believe that he's the Lord. No, he's not. They don't have that revelation. और देखिए वो नबी और भविष्यवक्ता होने में विश्वास करते हैं उनको, लेकिन अगर उसे कहे कि वो प्रभु तो नहीं करेंगे, देखिए उनके पास वो प्रकाशन नहीं है. But my Father who is in heaven लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है has revealed this to you. उसी ने Many ये बात of तुझ you पर प्रकट know की. him as your miracle worker. आप ऐसे बहुत सारे लोग उससे अपने आश्रम करने वाले के रूप में जानते हैं. If I come to Jesus on Sunday, he's going to work a miracle for me. Yes. For you only, he's a miracle worker. He'll give me a job. He's your miracle worker. He'll give me this. But is he your Lord, your God? वो आपका आश्रम करने वाला Come प्रभु on. तो है, लेकिन क्या वो आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर है? Hallelujah. हालेलुया. There's another man called Paul. दूसरा एक व्यक्ति था पौलुस. Are you with me so far? क्या अभी तक साथ में हैं? There's another man called Paul. दूसरा एक व्यक्ति था पौलुस. He wrote about the Last Supper. और उसने अंतिम फसह के बारे में लिखा. Come on, help me. चलिए मदद करें. Today this side is on fire. Hallelujah. Paul the apostle wrote, फिर पौलुस ने लिखा, he says, what I received, I write to you. जो मैंने पाया है, प्रकाशन को पाया, वो तुम्हारे लिए लिखता हूं. Excuse me, Mr. Paul. और श्रीमान पौलुस जी What are you सुनिए, writing about? किस बारे में आप He लिख रहे says, on the night he was betrayed, हैं? और जिस रात में पकड़वाया गया, he took cup. He उसने took प्याला the लिया, cup. He gave thanks. उसे धन्यवाद किया. Hey, Paul. पौलुस, You were not there. तुम वहां नहीं थे, How did you receive it? तो तुमने कैसे पा लिया? By revelation. प्रकाशन के द्वारा. Hallelujah. It was as if Paul was over there. He's seeing on the night he was betrayed. He took the bread. He took the cup. Hallelujah. That's serious revelation, brother. और ऐसे जैसे कि पौलुस उस रात वहां थे कि उस रात वो पकड़वाया गया, उसने प्याला उठाया, धन्यवाद किया. ये तो एक गंभीर प्रकाशन है यहाँ पर. Hallelujah. He's seeing it as it is happening. और वो देख रहा था जैसा वो हो रहा था.
and he pens it down. और वो लिख लेता है, It was by the Spirit of God. और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा था। Look at somebody and say, the revelation. किसी को लेकर के And he प्रकाशन, doesn't stop over there. और बात यही नहीं रुकती है। He वो talks things about communion that no other gospel writer wrote about. और प्रभु भोज के बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखा जो सुसमाचार दूसरे किसी लेखक ने नहीं लिखा He है। says, so many sleep because they have not discerned the body of Jesus Christ. और देखिए उन्होंने ये भी लिखा कि इसी वजह बहुत सारे सो गए क्योंकि उन्होंने मसीह की देह को नहीं पहचाना है। Where did you get this from, Paul? और उसमें कहां से मिल गया? Revelation. प्रकाशन। Revelation will pull down things from the unseen realm into the natural. प्रकाशन जो है चीजों को Hey! दृश्य आयाम में से आपके स्वाभाविक आयाम में ले आएगा। Ay. Business ideas. बिजनेस कैसे आइडिया? Pastor, can you lay your hand? No. You need revelation. पासवान जी क्या आप अपना हाथ मुझ पर रखें? नहीं, आपको There are प्रकाशन की जरूरत है। ideas in the realm of the spirit that you need to pull them down. आत्मा के आयाम में ऐसे ऐसे तरकीबें और आइडियाज हैं जिन्हें आपको खींच के निकालना है। Hallelujah. हालेलुया। Can I go further? क्या आगे बढ़ सकते हैं? Help me, Lord. मदद Go to करो। verse 18. Let's get the solid word today. This is blessing you, sir. 18 वचन में जाएंगे। This is crazy. Verse 18. 18 वचन। Now, Jesus doesn't stop there. और यीशु बात वहीं पर खत्म नहीं करते। Look what he says. देखिए वचन में क्या लिखा He है? says, Peter, यीशु ने कहा पतरस, now that you have received it from my Father, अब तुमने ये प्रकाशन मेरे पिता से पा लिया I है want to speak more over your life. और मैं तुम्हारी जिंदगी पर और कुछ बोलना चाहता हूँ। And I also say to you, hey, और मैं तुझसे ये भी कहता हूँ। everyone look at somebody and say, also. Also is you brought the cake, but here is the cherry. You brought one scoop from my side, one more scoop free. I also say to you that you are Petre. और मैं भी तुझसे कहता You हूँ are कि तू what? You are what? You are what? Petre, stone, pebble, Petre. In the Latin, in the Greek, it is Petre. Everyone say Petre. Are you understanding? You are Petre, you are a stone, pebble, not rock. And on this rock, Peter, look at somebody. और किसी को देख रहे हैं पतरस? Peter, पतरस, you are Petre, तू comma. And on this rock, और इस पत्थर पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Jesus did not build the church on Petre. Jesus built the church on the rock. Hallelujah. यीशु ने अपनी कलीसिया पेत्र पर नहीं बनाया, यीशु ने अपनी कलीसिया ने पत्थर चट्टान पर बनाया। Pastor, what are you talking? आप क्या कह रहे हैं? And Paul the apostle writes, फिर पौलुस लिखते हैं, and the rock that followed Israel is Christ. और वो चट्टान जो इज़राइल के साथ चला वो मसीह था। Don't mix up scripture, brother. और वचनों को यहाँ वहां से Put जोड़ो मत। scripture in line with scripture. और वचन को वचन के साथ मेल कराओ And you'll read somewhere. और आप कहीं पहुंच जाएंगे। And the rock is Christ. और वो चट्टान मसीह है। Come on, help me somebody. चलो कोई तो मदद करे। Is this good church क्या today? ये अच्छी बात है कलीसिया? This is crazy stuff. ये बहुत He says, जबरदस्त। Peter, you are a rock. I need somebody like me. बाप जैसा बेटा और बाप एक दूसरे. When you look at the beta, जब आप बेटों को देखते हैं तब आप your mustache looks like, yeah, of course, he's my father. Come on now, hello. You talk like your dad. You drive like your dad. Yeah, of course, he's my dad. तुम अपने डैड की जैसा बात करते हो, गाड़ी चलाते हो, यकीनन। बाजू वाले को जैसा तेरा बाप है वैसा तू दिखता है. Hey, hallelujah. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Come on, help me somebody. चलो कोई तो मदद करें। Yes, you look like your father. Come on. आप अपने पिता के जैसा दिखते हैं। And all the girls said amen. और सारी लड़कियां कहेंगी All the आमेन। ladies said amen. और सारी महिलाएं कहेंगी आमेन। All ladies look like the father. और सारी महिलाएं जो अपने पिता के जैसे दिखती हैं। Some ladies don't like it. That's the truth. That's the truth. Some fathers are very proud. Yesterday was your daughter's birthday. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Yeah, listen. सुनिए, Saying, I will build my church
मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा And the gates of hell will not prevail against it. Why? Because the church is built on revelation. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी क्यों क्योंकि कलीसिया जो है प्रकाशन में बनाई गई है The gates of Hades will not prevail against the church. Hey! और देखिए अधोलोक के फाटक कलीसिया के खिलाफ प्रबल नहीं होंगे Somebody say hallelujah. हालेलुया Write it down. लिख लीजिए Revelation brought identity to Peter. और देखिए इस प्रकाशन ने पतरस के लिए एक पहचान को लाया He said, Peter, उसने कहा पतरस you are Petre. तू पेत्रे है You are Petre. Petre. Identity. पहचान Till now, Simon used to call himself Reed. Simon, son, bar of Jonah. Come on, Reed. Reed. Oh, चलने वाला सा डंडा छोटा सा, जिसका वो पानी में रहता ना. Reed. Peter, you are not a reed that shakes in the wind. You are a rock. Hallelujah. You are a Petre. Hallelujah. Just like me. हिलते रहता है नहीं तू पेत्रे है तू चट्टान है It brought, look right it down. First one. Revelation brings identity. और प्रकाशन पहचान को लाता है Come on, say that. Revelation चलिए. brings identity. Second, दूसरा revelation brings purpose. और देखिए प्रकाशन जो है ये आपके लिए उद्देश्य को लाता है I will build my church, Peter, और पतरस मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा through you, तुम्हारे जरिए not on you. तुम्हारे ऊपर तो नहीं Come on. Through you. तुम्हारे जरिए Third, तीसरा revelation brings stability. और ये प्रकाशन जो आपके लिए स्थिरता को लाती है Pastor, they said like this. I don't feel like coming now. मुझे आने जैसा महसूस I नहीं want हो to रहा sit on the last row. Why they said like this? They shouldn't have said like that. Shut up! Doesn't matter who said what. फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा है You are Petre. Hallelujah. आप पेत्रे हैं हालेलुया Who cares what somebody says? किसे फर्क पड़ता है किसी ने क्या कहा I am what God says I am. Hallelujah. जो परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ Lift your hand and shout a big hallelujah of Sunday right now. अपने हाथ में जोर से बुलंद आवाज में I चिल्लाओ, decree हालेलुया। and declare in the name of Jesus. ऐलान करते हैं यीशु के नाम You में are not a failure. आप नाकाम व्यक्ति नहीं You are not a failure. कोई नाकाम व्यक्ति You are a child of God. परमेश्वर की संतान है You are the son of God. परमेश्वर के बेटे हैं। You walk in dominion and authority. Hey, yeah, yeah, that's like I said, hey. You will receive, you will possess the gates of your enemies in the name of Jesus. आप पाएंगे, Come on, अधिकार hallelujah. में लगे शत्रु के फाटकों को In Jesus' mighty name. यीशु के समझ Somebody shout your loudest amen. जोर से चिल्लाए आमीन Hallelujah. हालेलुया Is anybody listening over सुन रहे here? यहाँ पर You are whose God says you are. आप वो है जो परमेश्वर कहता है कि आप हैं Revelation will birth identity. और प्रकाशन जो है आप में पहचान को जन्म देगी Revelation will birth purpose. और प्रकाशन आपके लिए उद्देश्य को जन्म देगी Revelation will birth stability in your life. और प्रकाशन जो आपकी जिंदगी में स्थिरता टिकाऊपन को जन्म देगी Come on, hallelujah. हालेलुया Watch this, write it down. गौर करें Your growth, आपकी वृद्धि your calling, आपकी बुलाहट your spiritual stature और आपकी आत्मिक ओहदा is all anchored on what God has revealed to you personally. और ये सब इसी पर निर्भर है जो परमेश्वर ने आप पर व्यक्तिगत तौर पे प्रकाशन किया है It's all anchored over there. और ये सब कुछ वहीं पर है Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया Is anybody listening over here? Don't put yourself down. अपने आप को नीचे मत डालें Don't shake because something happened. और कुछ हो गया इसलिए आप हिलने कांपने मत लगो You will not shake. आप नहीं कांपेंगे Oh, he left me. Oh, she left me. Praise God, they left you. Someone better is coming in your life. Hey! छोड़ गया वो छोड़ गई प्रभु की स्तुति हो कि वो छोड़ गया वो छोड़ गया कोई तो बेहतर आपकी जिंदगी में आ रहा How है could they do this to you? How could they do this to me, Pastor? Oh, I'm so broken. God will take those pieces and build something so magnificent. Hallelujah. And people will have to say, look what the Lord has done. Hallelujah. परमेश्वर बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा Come on. करके कुछ ऐसा जबरदस्त बनाएगा और फिर देखने वाले लोग कहेंगे कि देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है Somebody needs to shout your hallelujah right now. कोई तो जोर से चिल्ला हालेलुया इस समय Your life, your growth, your stability, your stature is built on what God has revealed to you personally. और देखिए आपका जीवन आपकी पहचान आपका टिकाऊपन और देखिए आपका ओहदा जो है यह सब इसी पर निर्भर है कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पे क्या आप पर जाहिर किया है John chapter 6 verse 63. Bring it on, please. यूहन्ना का 6वां अध्याय 63वां वचन John chapter 6 verse 63. यूहन्ना का 6वां अध्याय 63वां वचन It is the Spirit who gives life. ये आत्मा ही है जो जीवन देता है The flesh profits nothing. शरीर से कोई लाभ नहीं होता And then further, Jesus didn't stop there. He says, the words फिर यीशु ने आगे कहा जो वचन that I speak to you जो बातें मैं तुमसे कहता हूं are spirit
वे आत्मा हैं and they are life. और वे जीवन हैं। That's why the words of Jesus could bring the dead back to life. और इसी वजह से हम देखते हैं यीशु का कहा हुआ वचन जो है मुर्दे को भी जीवन में ला सकता है। When this revelation, when his words enter your spirit man, जब उसका वचन, जब ये प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में चला जाता है, write it down. It will transform your nature. तो ये आपके स्वभाव को बदल देगा। It will transform your nature. ये आपके स्वभाव को बदल देगा। That's why you need to get into the word. और इसीलिए जरूरी कि आप वचन में जाएं। Hey, don't read it like you have to finish some assignment. और ऐसा मत पढ़िए जैसे कि आपको कुछ आपकी ड्यूटी पूरा करना है, काम पूरा करना है। Duty, yeah. Don't read it like as if you're competing with your neighbor in the church. और इसलिए मत पढ़ें क्योंकि कलीसिया में जो आता है, जो पड़ोसी आपका, उसके आपका प्रतिस्पर्धा चल रहा है। How many chapters did you read? तुमने कितने अध्याय पढ़े? 3। I read 4. मैंने And 4 there's पढ़ some, लिया। no, don't do that. नहीं ऐसा नहीं करना है। That's what happens in the church. और यही सब तो होता है कलीसिया And में। you post on Facebook. और फिर उसे फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं। I read 7 chapters. So big मैंने deal. 7 Read अध्याय 7 पढ़ chapters. तो क्या हुआ 7 अध्याय पढ़ लिए तो? I read 1 chapter 7 times. मैंने एक ही अध्याय को 7 बार पढ़ लिया है। Now you're getting me where I'm going with this. अब आपको समझ में आ रहा है जहां जा रहे हैं? You read 7 and it didn't enter you, but I read 1:7. It's now inside me now. और आपने 7 अध्याय पढ़े लेकिन आपके अंदर नहीं गया। मैंने एक ही अध्याय को 7 बार पढ़ा और ये मेरे पूरा अस्तित्व के हर एक हिस्से में घुस गया है। I shake my leg at the devil and he says, "Oh my wow, मैं hallelujah." अपनी टांग ऐसा करता हूँ, शैतान कहता है, अरे बाप रे दूर रहो। Come on now. चलिए सुने। You don't swallow your food, you masticate. You आप अपने खाने पीने खाना को जो ऐसे निगल नहीं लेते, आप उसे अच्छे से and your चबाते हैं, मजा लेते tongue हैं। rolls it. Mashed potatoes. Come on. That's a hint to my wife. Just kidding. Okay. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You see, you don't just swallow your food. आप अपना खाना ऐसे ही निवाला जो ऐसे ही निगल नहीं लेते। You're not King Gorilla. You roll it, you masticate it, you chew it. Come on, help me now. आप उसे अच्छे से चूस से चबाते हैं, My मजे लेते हैं। goodness. Come on now. चलिए। And if you're alone, you lick your fingers also. और अब अगर आप अकेले रहते तो उंगली भी चाटते रहते हैं। Don't get so. If you're alone, I said. हमने कहा अगर आप अकेले होते तब। If you're on Instagram, you wipe your face with. You need to get into the word, church. कलीसिया आपको वचन में जाने की जरूरत है। I said you need to get into the word. हमने कहा आपको वचन में जाने की जरूरत है। Look at somebody and say you need to get into the word. किसी को देख करके आपको वचन में जाने की जरूरत है। Don't ever come to church without the Bible. Don't ever sit as if you're like Apostle Paul's lost cousin. No, sir. You need to be a serious student of the word. आप बिना बाइबल कभी भी कलीसिया में मत आए। देखिए आपको वचन का एकदम गंभीर विद्यार्थी बनना चाहिए। Come on. चलिए। So the revelation, when it enters into your spirit, it will change your nature. तो देखिए प्रकाशन जब आपकी आत्मा में जाता है तो ये आपके स्वभाव को बदल देता है। It will change. Second thing, it will change your thinking. और दूसरी बात ये आपके सोच विचारों को बदल देता है। And lastly, और आखिरी it will change your destiny. ये आपके विधान को बदल देगा। I said it will change your destiny. मैंने कहा ये आपके विधान को बदल देगा। Many people, देखिए बहुत सारे they लोग come to church. वे कलीसिया आते हैं। They are stirred when the word is preached. जब वचन प्रचार होता है तो वे वचन सुन के They उत्तेजित होते cry when the word is preached. हैं। जब वचन प्रचार होता है तो रोते भी हैं। But unfortunately, लेकिन अफसोस they don't read and study the word during the week. हफ्ते भर के दौरान जो है वचन को पढ़ते नहीं, वचन का अध्ययन भी नहीं करते। That brings me to my second point. और ये चीज हमारे दूसरे मध्य पर There's a vast difference between reading the word and receiving from it. और देखिए वचन पढ़ना और वचन से ग्रहण करने में बहुत ही बड़ा फर्क है। Mary read the scripture, I told you, as literature, as competitiveness in the church also. और देखिए जैसे पता कि बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं जैसे कि एक पुस्तक के रूप में या फिर किसी से प्रतिस्पर्धा में है इस वजह से। Mr. Zakir Naik, chapter number 56. He knows the Bible. He reads the Bible. उन्हें बाइबल पता है, But बाइबल he पढ़ते doesn't हैं, have a revelation of it. लेकिन उनके पास कोई प्रकाशन नहीं इसके बारे में। Come on now. Yes, there are many Bible scholars. They know the word. देखिए बाइबल के बहुत सारे विद्वान They can tell you the page numbers. They can tell you the Hebrew and the Greek and even Paul's lost uncle's name. और इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में सब कुछ वो बता देंगे, But they don't have the revelation. लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं होता।
Few encounter the Bible as light. Look at me, somebody. Next time, here's something powerful. और ध्यान से सुनिए, Look at me, look at me. सुनिए, देखें, The next time you read the Bible, अगली बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं, see it as light coming inside of you. और ये ऐसा देखें कि उजियाला आपके अंदर आ रहा है. Hello. Is anybody following me? क्या कोई समझ रहे हैं? Information fills your mind. Revelation guides your spirit. जानकारी जो है आपके दिमाग, आपके मन को भर देती है, लेकिन प्रकाशन आपके आत्मा की अगुवाई करती है. Go with me to the book of Ephesians, please. चल जाएंगे इफिसी की पत्री में. Ephesians 1. इफिसी की पत्री पहला अध्याय. Let's read from verse 17. Now, Apostle Paul is praying for the Ephesian church. और यहाँ पर पौलुस जो इफिसी कलीसिया को लिख रहे हैं, Now, what does he pray for? और देखिए वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं. Watch this. गौर करें. He says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you. और वे ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें दे. What? क्या? The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा. The spirit of wisdom and revelation. बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा. Lift your hand and say, Lord, I need the spirit of wisdom and revelation. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा I want you चाहिए. to pray that 3 times like you mean it right now. और चाहते हैं 3 बार ये प्रार्थना करें पूरे दिल से. Hallelujah. हालेलुया. Is anybody following me right now? क्या कोई समझ नहीं यहाँ पर? Yes. The spirit of wisdom and revelation, write it down. Revelation opens the eyes of your spirit man. और देखिए प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्यत्व की आंखें खोलता है. Mythology, come on. Can I talk to you now? Yes. Can I talk to you? Yes. You know, mythology, if you read mythology, it calls it the third eye. अगर आप पौराणिक कथा में पढ़ेंगे तो उसमें देखिए Now, तीसरी there's a आंख. mess over there. Let's not go over चलिए there. वहां नहीं जाएंगे. Come on now. चलिए. But there's no third eye. These are the eyes of the spirit. और ये आत्मा की आंख है. I want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं. See, some people are so ignorant. और देखिए कुछ लोग बहुत ही अनजान या कहीं अज्ञानता में हैं. But the Bible is so deep. He says, to give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. And verse 18 says, और फिर 18वां वचन कहता है, that the eyes of your understanding, here it is, और तुम्हारे मन यानी समझ की आंखें, the eyes of your understanding being enlightened, तुम्हारे समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, that you may know, कि तुम जान लो, that you may know. कि तुम जान लो. How? कैसे? By revelation. प्रकाशन के द्वारा. What is the hope of your calling? कि आपकी बुलाहट की आशा क्या That है? you may know. ताकि तुम जान सको. How? कैसे? By revelation. प्रकाशन के What द्वारा. are the riches of the glory of your inheritance in the saints? कि पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? How many of you know you're not poor? You don't understand. So you stop praying prayers like, मैं गरीब हूँ प्रभु, तो ऐसी मैं प्रार्थना बहुत करना बंद गरीब हूँ, करें. I'm so poor Lord, I'm poor. मैं बहुत ही गरीब हूँ प्रभु, बहुत गरीब हूँ. You're never poor. Somebody listen what I'm to say. कोई तो सुने इस वक्त. If your eyes can open, अगर आपकी आंखें खुल जाए ना, you will see what God has prepared for you. आप देख सकेंगे जो परमेश्वर आपके तैयार करके रखा है. There was a mountain climber. और देखिए एक पर्वतारोही था. There was a mountain climber. एक Listen to पर्वतारोही. this. ध्यान से सुने. Probably you know the story. और कदाचित हो सकता है आप उस कहानी को So जानते. he was on his expedition to Mount Everest. तो उसकी अपेक्षा थी कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़े. So he climbed on Mount Everest, and on his descent there was a storm over there. और वो चढ़ने लगता है और चढ़ान करते समय वहां पर आंधी चलने लगती नीचे है. आता है. और फिर वो नीचे आता है फिसल कर. Hello. He's coming down, और वो नीचे आ रहा है. and on his way down और नीचे आते समय there is a severe storm, और एक भारी तूफान चल रहा था. and he slips, और फिसलता है. and he falls, और वो गिरता है. and he falls, and he holds her up. और गिरते गिरते वो कुछ पकड़ लेता है. He says, God, thank you. और वो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद. Now he's waiting over there. अब वो वहां इंतजार में रहता है. 15 minutes, 15 मिनट, 1 hour, 1 घंटा, 2 hours. 2 घंटा, The storm is blowing. और आंधी चल रही है. He prays again. फिर से वो प्रार्थना करता God, rescue me. है, परमेश्वर मुझे बचा ले. And the Lord says to him, और परमेश्वर कहता है cut the rope. रस्सी काट दे. वो कहता है नहीं. Is anybody listening over there? क्या सुन रहे हैं? Cut the rope. रस्सी काट दे. He hears it clearly. साफ तौर पे आवाज सुनता है. Come on.
Look at a neighbor and say, I think you know this. I know this. You know this. अपने पड़ोसी को देखकर कहे मुझे लगता है आप इस जानते हैं. And it happens many times. और कई बार ये होता है. And the next day, और फिर अगले दिन the search and the rescue team comes. और शोध करने वाले जो बचाव करता है वहां जाते हैं. They find the mountain climber और वो पाते हैं वो उस पर्वतारोही को 3 feet above the ground, जमीनी स्तर से बस 3 फीट ऊपर ही holding on to the rope, और रस्सी को पकड़े हुए था. dead. मरा हुआ. He was only 3 feet above the ground. और वो जमीन से सिर्फ 3 फीट ऊपर ही था. And he died. और वो मर जाता है. Many of you, आप में से बहुत सारे you gave up praying. आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया. Some people who did not clap, I'll explain. कुछ लोग ताली नहीं बजाए. आपको बताते हैं कैसे. I'll explain. बताइए. क्या बोल रहा है? I'll explain. If your eyes of the spirit were open, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई होती you would have known how close you are to your miracle. तो आप जान गए होते कि आप अपने आशिकम के कितने करीब आ गए हैं. You wouldn't have given up. आपने हार नहीं माना होता. Even Moses' eyes were not opened. That's why when Pharaoh was chasing him and his armies were chasing him, he says, God, what should I do? He said, what are you asking me? और इसलिए मूसा की भी आंखें खुली नहीं थी कि जब हम देखते हैं कि जब फिरौन की सेना उसका पीछा कर रही थी और वो आके फंस गया था, तब उसने परमेश्वर को पुचकारा, परमेश्वर अब मैं क्या करूं. परमेश्वर ने कहा मैं क्या बताऊं. Just move on. आगे बढ़ो. Is anybody listening over here? When your eyes, listen lady, listen ध्यान से sir. सुने. When your spiritual eyes are open, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है you will see things before they happen. और आप चीजों को घटने से पहले ही देख लेंगे. Can I explain? Your clapping is suspicious. आपका ताली बजाना संदिग्ध. You're clapping because your neighbor is clapping. Oh, okay, I better clap now. I look like somebody intelligent. I'll explain. समझाएंगे आप. You see Jesus, आप देखते हैं यीशु how he operated. और कैसे यीशु ने कार्य किया. Can I share with you? क्या आपको बता सकते हैं. I said, can I share with you? This is deep. Now ये listen. गहराई का बात है. सुने. Jesus operated by revelation. और यीशु ने प्रकाशन के द्वारा कार्य किया. Come on. चलिए. He goes to Bethesda वो बेथेस्दा में जाते हैं and he prays only for one man. और एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. If I was there and you were there, और अगर पास बाजी या आप होते वहां we would have prayed for everybody. तो हर एक के लिए जाके हम प्रार्थना किए होते. But he goes वो चाहते हैं. to one man. एक व्यक्ति के पास जाते हैं Says, take up your bed and walk. और वो कहते हैं अपना बिस्तर उठा और चल. One man. एक व्यक्ति. I'll tell you why. बता दी क्यों. Come on, help me now. चलिए मदद करें. I said, help me now. How he operated. कैसे यीशु ने कार्य किया. Because you see, when he prayed, क्योंकि आप देखते हैं जब उसने प्रार्थना की the Father would show him everything. तब पिता उसे सब कुछ दिखाते थे. How do you know that, Pastor? कैसे आप जानते पिता. I'll explain. बस बाजी बताइए. He said, I only do और यीशु ने कहा मैं केवल वही करता हूँ the things that I see my Father do. जो चीजें अपने पिता को करते हुए मैं देखता हूँ. So the miracle that he was doing the next day, तो जो आशा कर वो अगले दिन करने वाले in the थे realm of the Spirit, आत्मा के आयाम में it had already been done. पहले हो जाता था. Hello. सुनिए. That's what Peter writes in 1 Peter. और इसी वजह से हम लिखते हैं पतरस लिखते हैं अपने पहले पत्री He में says, by his stripes, और वो कहते हैं उसके कोड़े खाने से you were healed. तुम चंगे हो चुके हो. He spiritualized. He says, hey, you're carrying that sickness. It's illegal. It was already healed. और अपनी आत्मिक आंखों से देखकर वो कहते हैं अरे तुमने बीमारी अपने शरीर में लिए रखा, ये गैर कानूनी है, तुम तो पहले चंगे हो गए थे. That's revelation, brother. ये है प्रकाशन मेरे भाई. Isaiah writes it. He says, you are healed. और यशायाह लिखते हैं Jesus is not even died on the cross. He's saying, you are healed. तुम चंगे हो. It's tough, little, I know. He sees it as it is happening. और वो ऐसा देख रहा जैसा अभी हो रहा था. And Peter और पतरस saw it as it was happening. और देखा जैसा हो चुका था. Look at somebody and say, that's revelation. किसी को देखकर यही तो प्रकाशन है. David, can I finish this now? क्या समाप्त कर सकते हैं इसे. One moment of revelation प्रकाशन का एक क्षण can do more for your growth than years of study without light.
और देखे आपके वृद्धि के लिए देखे उतना कुछ कर सकता है जो कई सालों का जो अध्ययन बिना प्रकाशन के आप करते हो When revelation comes into your spirit man, confusion will go away. जब प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में आएगा उलझन और गड़बड़ी चली जाएगी। Is this blessing you, sir, this क्या आप morning? आशीष पहुंचा रही है? I'll give you one prayer, and we are going to pray. Seriously, we're going to pray. How many of you are going to pray? गंभीरता से प्रार्थना करें। कितना प्रार्थना If करें? you're a little child, if you're anybody, if you can pray, छोटे बच्चे जो भी आप हैं अगर प्रार्थना करें you will see amazing things. आप अद्भुत जबरदस्त चीजों को देखेंगे। You know, I was in Cork, C-O-R-K, और पासवान जी कॉर्क में थे, in Ireland, आयरलैंड में। and a pastor called me to his home. एक वहां के एक पासवानगढ़ ने पासवान जी को घर बुलाया। So he came, he picked us up from the hotel, and he took us over there. And there was his son. और वे अपने घर उनको ले गए और वहां पर उनका बेटा था। I won't talk more. 8-year-old son. 8 साल का बेटा। Do you know? आप जानते हैं? He was talking things. और ऐसी चीजें वो बोल रहा था। I'm not lying to you. झूठ नहीं बोल रहे। I came and told my wife, I even showed the video. He was talking things that even 25-year-olds cannot understand. ऐसी चीजें बता रहा था जो 25 साल का भी जवान जो समझ नहीं सकते। His father is a PhD. और उनके पिताजी के पास पीएचडी की डिग्री है, He doesn't understand. लेकिन वो भी नहीं समझे। I asked him, I said, come here. इन्होंने से पूछा यहाँ आओ, And he, you know, he's looking at me and says, और इनको देखकर I knew you would come to my house. मैं जानता था आप मेरे घर आने वाले हैं। And Pastor Anita missed him. He's like Golu Golu. Come on now, hello. Very beautiful, very handsome looking child. Very cute. Listen to this. सुनिए इसे। And I said, how did you know I would come? He said, I knew it. So, and he did so many stuff. I don't want to speak about it. And now here's the thing. अब सुनिए, As a spring in the spirit, और जैसे आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, his father was crying because I prophesied over him and revealed things to him and all that stuff. Leave that part. और उनके पिताजी रो रहे थे। And I asked him and said, did you see an angel? और इन्होंने से पूछा कि आपने स्वर्गदूत को देखा है? He said, yeah. तब उन्होंने कहा हाँ, He comes often. वो अक्सर आते रहता है। And he brings out his drawings. और फिर अपने को चित्रकारी जो है ड्राइंग्स दिखाए। I said, do you know how an angel looks like? उससे पूछे क्या तुम जानते हो स्वर्गदूत कैसा He दिखता है? brings out drawings. Now, this is not a drawing. Okay. Everybody looking at it. So he brings an A4 size paper like this. A4 size paper, 2-3 papers. And he says, do you know, Pastor Mike? Okay, पासवान माइकल जी आप जानते हैं? Angels are not like those chubby babies. और स्वर्गदूत जो है छोटे छोटे I said, नन्हे yeah, बच्चे जैसे नहीं है। okay. Tell me more. I said, I've been telling my church that. Okay. In my mind, I thought. He said, Pastor Mike, angels are not like chubby babies. और उन्होंने कहा पासवान माइकल जी देखिए स्वर्गदूत ऐसे नन्हे Pastor कोमल Mike, बच्चे जैसे नहीं है। they are weird, you know. This one angel has 4 faces, I saw. और एक स्वर्गदूत जिसके 4 ऐसे चेहरे हैं मैंने देखा। Does anybody know what I'm saying? Now, some people don't know, they will also say yes, you know. He's talking about the cherubim. करूबों के He बारे में says, कह रहे Pastor Mike, you know, हैं। ओके पासवान माइकल some of the angels have faces like beasts. Now, this fellow is an Irish guy. I was like, really? और चौकर के ने सच में And he showed me some stuff. And the guy who was with me, और जो व्यक्ति इनके साथ में था his name is Jovito, he was floored. He's like, what's happening, Pastor? वो चौंक गया कि What is this guy speaking? He's an 8-year-old. He was talking about wormholes. He was talking about white holes. He was talking about galaxies. He was talking about supernovas. He was talking about gemstones. He showed me stones, and I know something about stones. So I tried to confuse him. He would not be confused. He was amazing. And I went to my room आपने कमरे में गए that night. उस रात I was on the flight later on. And I prayed. इन्होंने प्रार्थना की And the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा ने कहा there are things you can learn ऐसी चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो by instruction. निर्देशों के जरिए। Write it down. लिख लीजिए 3 levels of learning. सीखने के And I 3 close. स्तर 3 levels of learning. सीखने के 3 स्तर। The first one is instruction. पहला है निर्देश, Somebody teaches you. कोई आपको सिखाता है, Schools teach you. स्कूल आपको सिखाता है Books instruct you. और पुस्तकें जो आपको निर्देश देती हैं।
instruction. यह है निर्देश। The second way of learning और सीखने का दूसरा तरीका is by experience. वो है अनुभव के द्वारा। You fall, आप गिरते हैं, you get up. आप उठते हैं, You fall, आप फिर गिरते you हैं, get up. उठते हैं। Then people respect you for your experience. फिर लोग जो हैं आपको आदर सम्मान करते हैं आपके अनुभव की वजह से। That's a painful way to learn. और यह बहुत ही दर्दनाक तरीका है सीखने का। And the third way और तीसरा तरीका is by revelation. वो है प्रकाशन के द्वारा। That's why इसलिए I have seen an Ammachi in Tamil Nadu who is not even 10th standard. Doesn't know one word of English. और उन्हें जो है अंग्रेजी का एक वाक्य, एक शब्द भी नहीं आता। But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, she speaks like a Britisher. वो अम्मा जी जो है ब्रिटिशर जैसा बात करती है। Our own son is saying, Pastor Mike, I didn't know how my mama did this. There are levels. ऐसे स्तर होते हैं। So the three levels of learning: तो सीखने के तीन स्तर, experience, ये है अनुभव, the lowest form of learning, और एकदम नीचे का स्तर, instruction, और फिर निर्देश, and revelation. और फिर है प्रकाशन। God bless you. The law of revelation, first part. Give Jesus a big hand right now. परमेश्वर Come को on. आशीष दे। प्रकाशन का पहला भाग।